बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रात के 12:30 बजे बारिश शुरू हुई है और अभी सुबह के 9 हो रहे हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हटी। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की बारिश अता फरमाई है। अभी जाकर बारिश जो है ना वो हल्की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बारिश की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अल्लाह पाक ने रहमत की बारिश अता फरमाई। मेरी दुआ का अल्लाह पाक हर जगह पर अपनी रहमत की बारिश अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह का नाश्ता लिया है कर और अभी सबसे पहले अपनी बकरियां बाहर निकालते हैं। सुबह को हम लोगों ने कोई भी काम आज नहीं किया था क्योंकि बारिश थी, तो अभी हम लोग काम करेंगे अपना सारा। बकरियों का जो चारा है वो गीला है, इसलिए हम उसको चारा नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले इनको दाने डालेंगे, फिर जब धूप निकलेगी फिर इंशाअल्लाह चारा काट कर डालेंगे। बाकी ये पा दिया वो ना जोर के लांदा परले नहीं जोर के लांदा 3000 माशाल्लाह जी, अपने जानवरों को तूड़ी और दलिया मिक्स करके डाल दिया है। देखें आराम से खा रहे हैं। पहले इनको इस टाइम पर चारा डालते थे, लेकिन आज चारा गीला था बारिश की वजह से, तो इनको तूड़ी और दलिया मिक्स करके डाला हुआ है। अभी अगर हल्की सी धूप निकल आती है तो जाएंगे अपनी बकरियों का और जानवरों का चारा काट कर लाएंगे। हम लोग जा रहे हैं अपना चारा काटने के लिए। हल्की फुल्की हवा भी चली हुई है और धूप भी हल्की सी निकल आई है। यहाँ पर हम लोगों ने बाजरे की फसल काश्त करनी थी, तो कल हम लोगों ने हल्ले और कराल लगाया हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बारिश भी पड़ चुकी है। ये देखें जी, बारिश का पानी अभी भी माल्टे के ऊपर पड़ा हुआ है। और इधर से आप लोग हमारे बाग का व्यू चेक करें। जब भी बारिश होती है या हल्की सी हवा चलती है, हमारा जो चारा होता है वो नीचे गिर जाता है, जिससे हमें काटने में बहुत परेशानी पेश आती है। अगर ये एक तरफ गिरे तो सबसे बेस्ट है, लेकिन ये चारों तरफ जब हवा आती है तो ये चारों तरफ आपस में घुल मिल जाता है, तो हमें काटना मुश्किल होता है। अभी बिना टाइम ज़ाया किए अपना चारा काटते हैं और फिर चलते हैं घर। आप लोगों को अभी और बहुत कुछ दिखाना है। अगर चारा इस तरह से गिरा हुआ हो फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आती है, क्योंकि ये एक तरफ गिरा हुआ है। अगर चारा इस तरह से जैसे ये गिरा हुआ है चारों तरफ, तो फिर काटना हमें मुश्किल होता है। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, साथ में मोटर लगी हुई है, तो नहाने के लिए जा रहा हूँ। ये महीना कुछ इस तरह का होता है कि इसमें बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हबस इन दिनों में जाकर बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि पिछली रात को ही बारिश हुई थी और आंधी वगैरह चली थी, लोग भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा होता है कि बारिश आए, जब बारिश लगी रही ठीक है, जब बारिश ख़त्म हो गई तो फिर से हबस होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हबस हो जाता है। लेकिन आज से 2 महीने पहले ऐसा था, अगर बारिश हो जाती है तो 2-3 दिन आसानी से
निकल जाते थे, ठंड ठंड सी रहती थी। लेकिन अब बारिश होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा हवस रहता है। इधर ऐथो 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 ये बोर सारा दिन को नहीं चलना। आज 1 2 3 4 6 घड़े रह गए, फिर बंद हो जाना। एक क्यारन चढ़िया पिछे 6 और रह गए। एक क्यारन चढ़िया पिछे 6 और रह गए। आजा आजा आजा। यहाँ पर पता नहीं कौन सी फसल काश्त की है, लेकिन यहाँ पर ताज़ा हालें लगाई हुई हैं और बनिया बनाकर पानी लगाया जा रहा है। ये बाग को नहीं बल्कि इसमें कोई फसल काश्त की हुई है, मुझे अभी इसका नहीं पता है। अभी जी हम लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, आधा घंटा यहाँ पर नहाएंगे क्योंकि इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी मैं नहा कर घर वापस जा रहा हूँ। जो फसल मैं आप लोगों को जाते वक्त बता रहा था ना कि पता नहीं क्या चीज़ है, ये इधर बाजरे की रोनी हो रही है। मैंने भाई साहब से पूछा, वो बता रहे थे कि बाजरे की रोनी कर रहे हैं, बाजरा काश्त किया जाएगा।